क्लास 9th हिंदी मीडियम क्लासेस, सब्जेक्ट बायोलॉजी, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर आपका 7 चल रहा है, डिवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टॉपिक एनिमेलिया पोरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा। अब आगे आप देखेंगे एनिमेलिया पार्ट 7। इस वर्ग में यूकैरियोटिक बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। यूकैरियोटिक आप जानते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्र का आवरण नहीं होता, यूकैरियोटिक जिसमें केंद्र का आवरण पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक होता है। इसके अंतर्गत बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। बहुकोशिक में जैसे मनुष्य हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब आते हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं, मतलब अधिकतर जंतु क्या होते हैं? चलते रहते हैं। और शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण का अर्थ है इनको डिवाइड किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसे हम क्या कहेंगे? एनिमेलिया कहते हैं। अब आगे अगले टर्न पर आपको बताया जा रहा है पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्र युक्त जीवधारी, अर्थात ऐसे जीवधारी जिनका शरीर पूरा छिद्र से मिलकर बना होता है, उसे छिद्र युक्त जीवधारी कहते हैं। और क्या क्वालिटी पाए जाते हैं इनके अंदर? ये अचल जीव हैं। अचल जीव मतलब ये मतलब चलते नहीं हैं, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। ये किसी के आधार पर क्या करते रहते हैं? चिपके रहते हैं, किसी एक दूसरे के सहारे से चलते हैं। और इनका शरीर कैसा होता है? छिद्रयुक्त होता है। इनके जो है पूरे शरीर में क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये छिद्र से युक्त होते हैं। आगे आप देखेंगे पूरे शरीर में जो अनेक छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनका कंकाल, बाह्य कंकाल जो ढका होता है आवरण, वो कैसा होता है? कठोर होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए कठोर होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें ऊतक का विभेदन नहीं होता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। जैसे या उदाहरण इसका देखते हैं, साइकान आता है, यूप्लेक्टेला आता है, स्पंजिला आता है, इत्यादि आते हैं जंतु। कुछ उदाहरण और आपको फिगर के माध्यम से इसके दर्शाए गए हैं, जो अभी आपको आगे फिगर के माध्यम से दिखाया जाता है। तो जो इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है, जो जल जाता है इनके अंदर, उसी में इनके क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट एलिमेंट पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे उसको ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी को अपना ये भोजन बनाता है। किसके रूप में? माइक्रो के रूप में, सूक्ष्म जो इसमें पदार्थ पाए जाते हैं। यही इनमें क्या होती है? विशेषता पाई जाती है। अब आप फिगर देखेंगे इनका। देख रहे हैं फिगर आप? पहला फिगर क्या दिया है पोरीफेरा का? यूप्लेक्टेला। दूसरा फिगर क्या है? साइकान। तीसरा फिगर क्या है? स्पंजिला। अब देखिए यूप्लेक्टेला आपका आकार में देखने में खीरे जैसे लगता है, इसलिए, और ये कभी कभी जैसे किसी का स्टम होता है उसके आकार का लगता है, लेकिन वास्तविक क्या है? प्राणी है, ये जंतु है,
ये पौधा नहीं है। साइकान जैसे किसी का कलिका होता है, बड होता है, उसी तरीके से होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? जंतु होता है। ये भी एक प्रकार का जंतु ही है। इसी तरीके से स्पंजिला भी एक प्रकार का जंतु होता है। अब आप आगे देखेंगे सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बारे में देखिए, ये जलीय जंतु हैं, मतलब जल में पाए जाते हैं। इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है और इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों, आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। किसका? सीलेंट्रेटा का। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कोरल, और कुछ एकाकी होती हैं, जो सीलेंट्रेटा के गुण पाए जाते हैं। अब सीलेंट्रेटा के अंतर्गत बहुत से जंतु आते हैं, जिसके बारे में अभी आप लोगों को बताया जा रहा है कि सीलेंट्रेटा जैसे प्राणी के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं। देखा कौन से जंतु? जैसे हाइड्रा, उदाहरण हाइड्रा समुद्री यानी मून, जेली फिश। इस तरीके से इसमें क्या पाए जाते हैं सीलेंट्रेटा के अंतर्गत? जंतु। हाइड्रा को देखिए, हाइड्रा क्या है? एक प्रकार का जंतु है, लेकिन देखने में कैसा लगता है हाइड्रा? देखने में वृक्ष जैसा लगता है, जबकि हाइड्रा वृक्ष नहीं है। हाइड्रा क्या है? जंतु है। इसके नीचे पाद पाए जाते हैं, फूट। इसके बाद जठर संवहनी गुहा पाई जाती है। गैस्ट्रोडर्मिस, मीजोगिलिया, एपिडर्मिस आदि उपचर्म होते हैं। ऊपर की तरफ मुख पाए जाते हैं, माउथ पाए जाते हैं, और टेंटिकल होते हैं। इनमें 6 से 8 टेंटिकल पाए जाते हैं हाइड्रा में, जिसे स्पर्शक कहते हैं। ये दूर से किसी जंतु को पहचानने में सुविधा कर लेते हैं, और इसे दंश कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि कोई बड़ा जंतु आगे आ गया तो इसी से ये बेहोश कर देते हैं, मारते हैं। इसी तरीके से आपका क्या है? बगल में समुद्री यानी मून है। ये भी देखने में कैसा लगता है? एक गुलदस्ते जैसा लगता है, जबकि यह है क्या? एक जंतु है, जिसके ऊपर स्पर्शक पाए जाते हैं। स्पर्शक मीन्स कंटक क्षेत्र पाए जाते हैं। उसी से ये जंतुओं को स्पर्श कर लेता है, पहचान लेता है कि ये जंतु हमें भोज्य पदार्थ के योग्य है कि नहीं है। तो ये क्या था? आपको सीलेंट्रेटा के बारे में बताया गया। थैंक यू। अगला टॉपिक प्लेटेहेल्मिन्थीज। प्लेटेहेल्मिन्थीज में पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, मतलब इनके शरीर को 2 बराबर अर्धभागों में बांटा जा सकता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर त्रिकोरक होता है, जिसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है। इस प्रकार के ये प्लेटेहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आते हैं। जो भी इनके अंतर्गत एनिमल आते हैं, उनका शरीर जो है त्रिकोरक मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और शरीर में के बीच में रेखा होती है, जिससे इसे द्विपार्श्व सममित कहा जाता है। प्लेटेहेल्मिन्थीज की यह विशेषताएं पाई जाती हैं, अर्थात यह एक विशेष लक्षण होता है इन वर्गों के जंतुओं की। शारीरिक संरचना क्या होती है? जटिल होती है, अर्थात बहुत हार्ड होती है। इनके जो शरीर पर
कवच पाए जाते हैं, ये काइटिन के बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। आगे इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकाओं स्तरों से है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों के स्तर बनते हैं, बाह्य तथा आंतरिक दोनों के स्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक जो देह गुहा होती है, देह गुहा सीलोम का अभाव होता है, जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा भी होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? चपटा इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लीवर फ्लूक जैसे परजीवी हैं। परजीवी मीन्स जो एक दूसरे जंतु के ऊपर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों को अभी चित्र दिखाया जाएगा। किसका चित्र रहेगा? प्लेनेरिया रहेगा, लीवर फ्लूक रहेगा तथा टेप वर्म रहेगा। अब आप फिगर के माध्यम से इसको समझिए। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के ऊपर 2 सूक्ष्म आँखें पाई जाती हैं, इसे आई कहते हैं। इसके बाद इसमें संवहनी गुहा होती है, बीच में फायरिंग्स तथा मुख पाए जाते हैं, जिसे प्लेनेरिया कहते हैं। लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक में एसिटेबुलम नामक एक चक्रीयकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम लीवर फ्लूक कहते हैं। आगे टेप वर्म है। टेप वर्म का मतलब फीता कृमि, अर्थात इनकी संरचना फीते जैसे होती है, इसलिए इनका नाम फीता कृमि पड़ा। इसे कृमि वर्म भी कहते हैं। इनके ऊपर चूसक पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये भेदते हैं, इसको लेक्स कहते हैं। और नीचे की तरफ गर्दन जैसी संरचना पाई जाती है। धीरे धीरे ये पीछे की तरफ काफ़ी चपटे होते हैं एवं मोटे होते हैं और शरीर इनका खंडों में धारीदार जैसी संरचना में बटा होता है, जिसे टेपवर्म कहते हैं। निमेटोडा, अगला टॉपिक क्या है? निमेटोडा। ये भी त्रिकोरक जंतु हैं। त्रिकोरक मतलब त्रिकोरक, थ्री, तथा इनमें भी द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है, चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को कूटसीलोम कहते हैं। इसमें ऊतक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। इनके शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। ये अधिकांश का परजीवी होते हैं। अधिकतर क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि इत्यादि। कुछ उदाहरण इनके दिखाए गए हैं, जो आप चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए, एस्कैरिस में नर और मादा अलग अलग होते हैं। मेल तथा फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नर मादा की अपेक्षा छोटा होता है और नीचे की तरफ घुमावदार होता है। फीमेल जो होता है नर की अपेक्षा लंबा होता है तथा बड़ा होता है और दोनों छोर पर पतले नोक जैसी संरचना पाई जाती, जिसे एस्कैरिस कहते हैं। ऊचेरिया, ऊचेरिया भी परजीवी क्या है? सूक्ष्म जंतु होता है, जो काफ़ी मोटे जैसे संरचना में दिखाई देता है। केंचुए के आकार जैसी इसकी
क्या होती है, संरचना होती है, जिसे उचेरिया कहते हैं। तो ये जो भी सूक्ष्म जंतु हैं, ये किन के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, ये आपके निमेटोडा के एग्जाम्पल हैं जो आपको दिखाया गया है। इस प्रकार से इनकी जो संरचनाएं पाई जाती हैं, ये काफ़ी जो है पतले एवं धारीदार भी संरचनाएं इनकी दिखाई देती हैं। वाउचेरिया में बीच बीच में कुछ डाट जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो ब्लैक के रूप में दिखाई देती हैं। आगे आपका टॉपिक है एनीलिडा। एनीलिडा का अर्थ क्या होता है? एनीलिडा जंतु द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोणिक होते हैं। मतलब द्विपार्श्व सममित, दो भागों में जिनका शरीर बंटवारा किया जा सकता है। इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता भी होती है। ये भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होता है। जलीय एनीलिड अलवण एवं लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरण केंचुआ, नेरिस, जोंक इत्यादि होते हैं। अब आप फिगर के माध्यम से इसको देखेंगे। फाइलम एनीलिडा के अंतर्गत जो भी जंतु दिखाए जा रहे हैं, जैसे नेरिस, केंचुआ तथा जोंक है। आप नेरिस देखते हैं। नेरिस कई खंड इनके शरीर में पाए जाते हैं। इनके पार्श्वपाद होते हैं जिसके द्वारा ये आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। आगे की तरह स्पर्शक पाए जाते हैं। टेंटिकल दो बड़े बड़े होते हैं जिससे किसी जंतु को स्पर्श करने में इनकी सहायता मिलती है। पैल्प भी होते हैं और पार्श्वपाद भी पाए जाते हैं। केंचुआ देखिए, जिसे अर्थवर्म कहते हैं। इन केंचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरिटिमा पास्थ्यूमा होता है। फेरिटिमा पास्थ्यूमा इनका वैज्ञानिक नाम होता है। इनमें जनन पैपिला पाई जाती है और गुदा भी पाए जाते हैं और जोंक भी होते हैं। ये भी क्या हैं? एनीलिडा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आप देखा कि जोंक भी क्या है? एक परजीवी जंतु होता है जो तालाबों में पाया जाता है। इसे हम परजीवी जंतु कहते हैं, जोंक को। थैंक यू।